रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। जय हनुमान जी की जय। दाइज दीवो बहु भांति पुण्य कर जोरी भूधर का है वो का देऊं पूरन काम शंकर चरण पंकज गही रहो शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति कियो पुनि गए पद पथा पुनि गए पद पथोज मैना प्रेम पुरी पुर नहीं बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर जी आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय से मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ मम प्राण समगृहं करी करेहु क्षमहु सकल अपराध अब होई प्रसन्न बरु देहु। हे नाथ यह उमा मुझसे मेरे प्राण के समान प्यारी है, आप इस अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समझाई गवन भवन चरण सिरुनाई जननी उमा बोली तब लिन्नी लैव संग सुंदर सिख दिन्नी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं और फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी, करे हो सदा शंकर पद पूजा नारी धर्म पति देव न दूजा बचन कहत भर लोचन बारी बहुरी लायुर लिन कुमारी। हे पार्वती तुम सदा शिव जी के चरण की पूजा करना, नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता हैं और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आँखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया।
कत विधि सूरजी कत विधि श्रीजी नारी जग माही पराधीन सपन सुख नाही भय अति प्रेम विकल महतारी धीरज किन्न कुस मैं विचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूँ कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ समय जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलती परती गई चरना परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारिनी मिल भेंट भवानी जाई जननी उर पुने लपुटानी। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटती हैं। जननी बहुरी मिल चली उचित अशीष सब काहू दई। फिर वे लोक तुमा तु तन तब सखीले शिव पाई गई। जाचक सकल संतोषी शंकर उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन बरस हीनी सान नभ बाज भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थीं। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चल संग हिमवंत तब पहुँचावन अति हेतु। विविधि भांति पर तो सुकरु विदा किन्ने वृष के तू। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुँचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई
सकल शैल सर लिन बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कि नहीं मुआना। पर्वतराज हिमांचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई दी। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, ते सिंगारुन कहूँ बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। कह रही विधि विधि भोग विलासा, गण समेत बसई कैलासा। हर गिरिजा भी हर नीति नयऊ, एहि विधि विपुल काल चली गयऊ। शिव जी पार्वती जी विधि प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए नए विहार करते। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्याम बलराम चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, श्री गुरु गणेश हरि की जय। तब जन्मेऊ पशुवदन कुमारा, तब जन्मेऊ पशुवदन कुमारा। तारकऊ असुर समर यही मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, पसन मुख जन्मु सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ। उन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराण में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जग जान पंचमुख जन्म कुरुक, जग जान पंचमुख जन्म कर्म, परितापु पुरुषार्थ महा। तेहि हेतु में वृष के हेतु सुत करी, चरित्र संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विबाहु जे नर नारी कहाई, जे गावही कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावही। कहते पशुदानंद स्वामी
कार्तिक के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है। इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। शिव जी पार्वती जी के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाहित मंगलों में सदा सुख पावेंगे। चरित्र सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावहि पारू, बरनय तुलसीदासु, किन्नी अतिमति मंद गंवारू। गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है। उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित्र सुनी सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा परवाड़ी, नैन नीरू रोमावली ठाढ़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आवन बानी, दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। आहो धन्य तब जन्म मुनि सा, तुम्हें प्राण सम प्रिय गौरी सा। वे प्रेम में मग्न हो गए, मुग्ध हो गए। मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, हाँ, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जिन्नी रति नाही, राम ही ते सपने हुन सुहाही। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्ष्मण येहु। श्यावल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गुरु हनुमान जी की जय। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री राम जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ शिव जी के चरणों में निष्कष्ट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को
रघुपति व्रत धारी, बिनु अग तजी सती असी नारी। पनु करी रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री राम जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथम ही मैं कही शिव चरित्र बुझा, मर्म तुम्हार सुचि सेवक तुम, राम के से हित से मस्त विकार। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा वेद समझ लिया। तुम श्री राम जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैंने जाना तुम्हारे गुणशीला, कहूँ सुनो अब रघुपति लीला। सुनो मुनि आयु समागम तोरे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ। सुनो हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित्र अति अमित मुनीसा, कही न सकही सतकोटि यहीसा। तद्यपि जथा श्रुत कहूँ बखानी, सुमिर गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, श्री रामचरित्र अत्यंत अपार हैं। 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सादर दारुनारी, सम स्वामी राम सूत्रधर अंतर्यामी। यही पर कृपा कर ही जन जानी, कवि उर अजीर न चावहि मानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री राम जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले
सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को वे नचाया करते हैं। प्रणव सोई कृपाल रघुनाथा, बरनऊ विषाद तास गुण गाथा। परम रम्य गिरिवरु कैलास, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपाल रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुण